वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज हम क्रिप्टो मार्केट की अपडेट हासिल करेंगे, बिटकॉइन की सूरत हाल को समझेंगे कि अभी हमें क्या करना चाहिए। इस वक्त बिटकॉइन पंप हो चुका है। अच्छा मेरे दोस्तों, देखें मैं 2 महीने से क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के हवाले से वीडियो वक्तन फ़वक्तन आपको बना के दे रहा हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें तो आज से 8 दिन पहले जो मैंने क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के ऊपर वीडियो बनाई थी, 7 दिन पहले 29 जनवरी 2022 को, तो उसमें मैंने आपको बकायदा बताया था कि इस वक्त मार्केट जो है वो पंप की सूरत हाल में है और मार्केट किसी भी टाइम पंप करेगी। ये जब मैं वीडियो बना रहा था तो उस दौरान बिटकॉइन का प्राइस $37,000 था। इसके अलावा जब बिटकॉइन काफ़ी क्रैश हुआ था तो 23 जनवरी 2022 को मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन ने जितना डीप लेना था वो ले चुका है और बिटकॉइन को अगर मज़ीद डीप चाहिए तो उसकी क्या सूरत हाल होगी। तो वो तमाम चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की थी आप दोस्तों के साथ। तो बराए करम आप इन तमाम वीडियोज़ को देखा करें ताकि आपको डंप एंड पंप के हवाले से फ़ैसला लेने में आसानी हो कि इस वक्त बिटकॉइन क्या सूरत हाल क्रिएट कर रहा है। इसके हवाले से मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विज़िट करके प्ले लिस्ट के ऑप्शन पे आएँ और यहाँ पे इस पेज को करेंगे डाउन तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ प्ले लिस्ट मिलेंगी। क्रिप्टो अवेयरनेस के नाम की, बाइनेंस की प्ले लिस्ट, टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि अगर आपको खुद क्रिप्टो करेंसी के चार्ट को समझना है तो आप इस टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस को देखें। इसमें मैंने बेसिक बहुत सिंपल तरीके से टेक्निकल चार्ट को समझने के हवाले से वीडियोस बनाई हुई हैं। इसके अलावा क्रिप्टो अपडेट के हवाले से जो मैं वीडियो बनाता रहता हूं वो तमाम वीडियोस आपको यहां पे मिल जाएगी इस प्ले लिस्ट में जिसका नाम है क्रिप्टो मार्केट अपडेट। तो इस प्ले लिस्ट को आप विज़िट करते रहा करें, इसमें वीडियोस देखते रहा करें। बिलखुसूस क्रिप्टो मार्केट की वीडियोस को लाजमी देखें ताकि आपको फ़ैसला करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि अभी क्रिप्टो मार्केट में क्या सूरत हाल है। इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $41,600 है, इथीरियम का प्राइस $3,000 है और BNB का प्राइस $412 है। तो अभी हो सकता है बहुत सारे दोस्तों ने ये सोच के अभी मार्केट से एग्ज़िट कर लिया हो कि उन्हें लग रहा है कि शायद मार्केट दोबारा डंप हो जाएगी, और कुछ दोस्त शायद अभी सोच रहे होंगे कि मार्केट में अभी हमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इस टॉपिक को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट पे भी लेके जाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले हम चले आते हैं न्यूज़ के ऊपर। दोस्तों, एशिया कंट्री एक है हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, और इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो है वो पॉलिसी बना दी है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और कर रहे हैं, और एशिया में ज़्यादातर लोगों का रुझान क्रिप्टो करेंसी का जो है वो इंडिया से है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया है, इस चीज़ का इम्पेक्ट क्रिप्टो मार्केट में ज़रूर पड़ेगा और इसकी वजह से मार्केट आपको मज़ीद ग्रोथ करते हुए नज़र आएगी। इसके तीसरे नंबर पे रिचेस्ट इंसान हैं। इन्होंने रिसेंटली अपना जो ट्वीट पे एक पैगाम दिया है कि हमें जो है जो फिएट करेंसी है, फिएट करेंसी के बजाय हमें बिटकॉइन के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, और वो अब जो हैं फिएट करेंसी को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। तो ये भी एक गुड साइन है, और इन्होंने अभी रिसेंटली एक अच्छा खासा सरमाया बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट पे लगाया है। तो जितना बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट आएगी उतनी ही ज़्यादा बिटकॉइन का प्राइस आपको इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएगा। और रिसेंटली ही अमेरिका के एक स्टेट में जो कोलंबिया नाम है जिसका, वहाँ पे बिटकॉइन पे के ज़रिए एक घर परचेज़ किया गया है, और ये भी इम्पेक्ट है क्रिप्टो मार्केट की तरफ रुझान का कि अब अमेरिका में लोग घर की सेलिंग और परचेजिंग बिटकॉइन के ज़रिए स्टार्ट कर चुके हैं। और एक और न्यूज़ ये है कि रशियन गवर्नमेंट जो है वो बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर फोकस कर रही है और मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेके आ रही है बिटकॉइन के ट्रेड के हवाले से और बिटकॉइन के माइनिंग के हवाले से। और जो लोग भी बिटकॉइन के हवाले से, रशिया के हवाले से कोई फेक न्यूज़ शेयर कर रहे हैं तो उसके हवाले से वो बता रहे हैं कि वो बिटकॉइन के प्रोसेस को जो है वो नहीं रोकने वाले हैं। यहाँ तक कि रशियन गवर्नमेंट जो है वो बिटकॉइन के ऊपर मज़ीद जो है रेगुलेशन बना रही है और बेहतर से बेहतर इम्प्रूवमेंट लेके आ रही है ताकि इनकी कंट्री के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन के ऊपर वर्किंग करके ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन कलेक्ट कर सकें अपने पास।
ایکواڈور سینٹرل بینک جو ہے انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے ملک میں بٹ کوائن کو جو ہے وہ ریگولیٹ کریں گے. بٹ کوائن اور مختلف کرپٹو کرنسی کو اس سال کے اندر اندر ریگولیٹ کریں گے. تو یہ جو اس طریقے کی جو نیوز ہے نا, اس طریقے کی نیوز کا امپیکٹ کرپٹو مارکیٹ کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے. تو دیکھیں دوستو, ابھی کرپٹو مارکیٹ میں بہت اچھی سے اچھی نیوز آ رکھی ہے, اور زیادہ تر بڑے بڑے انویسٹر یا بڑے بڑی جو کنٹریز ہیں, جو ریچسٹ کنٹری ہیں, وہ کنٹریز کرپٹو کرنسی اور بالخصوص بٹ کوائن کی طرف انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں کہ بٹ کوائن کتنا ہائی جمپ دکھائے گا لوگوں کو. بیلاروس نامی یہ ایک کنٹری ہے جنہوں نے اپنے پاس جو ہے کرپٹو کرنسی کی انویسٹمنٹ کو الاؤ کر دیا ہے. تو یہاں پہ بھی لوگ اب بآسانی کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کر سکیں گے. تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے کرپٹو مارکیٹ کے لیے, اور اس طریقے کے سائن ہی ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے اب پمپ پوزیشن کی طرف جا رہی ہے. بٹ کوائن ویسے پمپ تو ہو چکا ہے تھوڑا بہت, لیکن ابھی مزید بٹ کوائن نے پمپ کرنا باقی ہے. اور یہ جو دیکھیں ابھی بٹ کوائن جو ہے نا ابھی ہے $41,600 پہ. تو ابھی بٹ کوائن جو ہے تھوڑا بہت پمپ تو ہو چکا ہے. کیا بٹ کوائن نے مزید پمپ لینا ہے یا یہاں سے بٹ کوائن کریکشن کرے گا؟ تو اس کے حوالے سے ابھی ہم گراف پہ چلتے ہیں بٹ کوائن کے. یہ بٹ کوائن کا جو چارٹ ہے یہ اوپن کر دیا گیا ہے, اور اگر آپ اس میں ابھی دیکھیں تو بٹ کوائن جو ہے اس وقت $41,600 کے پرائس پہ ہے. اور اس میں میں نے موونگ ایوریج کی 2 لائنیں اپلائی کی ہوئی ہیں, اور یہاں پہ دیکھیں تو بٹ کوائن جو ہے ابھی اس پوائنٹ پہ موجود ہے. اور بٹ کوائن نے جو ہے اپنا جو ریسسٹنس ہے, جو اس کی کرنٹ ریسسٹنس ہے, اس کو ٹچ کر کے وہاں پہ ہولڈ ہوا ہے بٹ کوائن. یہاں سے بٹ کوائن جو ہے ابھی نہ پمپ ہو رہا ہے نہ ڈمپ ہو رہا ہے. لیکن یہ جو اس کی ہولڈ پوزیشن ہے نا, اگر بٹ کوائن اتوار تک یا کچھ گھنٹے مزید اور یہاں پہ ہولڈ رہتا ہے تو بٹ کوائن اس کو کراس کرتے ہوئے آپ کو بٹ کوائن باقاعدہ نظر آئے گا 44,000 کے قریب. 43,000 سے 44,000 کے قریب بٹ کوائن آپ کو بہت جلد نظر آنے والا ہے, کیونکہ بٹ کوائن جو ہے یہاں سے ڈمپ ابھی نہیں لے رہا ہے. اگر بٹ کوائن نے کریکشن کرنی ہوتی تو یہاں سے بٹ کوائن تھوڑا سا ڈاؤن دکھاتا, اور یہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بٹ کوائن ابھی تھوڑی سی کریکشن لے گا, اس کے بعد پمپ پوزیشن میں جائے گا. لیکن ابھی مجھے جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے حساب سے بٹ کوائن نے جو ہے مزید پمپ لینا ہے. پمپ لینے کے بعد پھر بٹ کوائن جو ہے وہ تھوڑی سی کریکشن لے گا. اور یہ میں نے آپ کو پھر ایک چیز بتائی تھی کہ کرپٹو مارکیٹ کبھی بھی اسموتھلی اوپر نہیں جاتی ہے نہ اسموتھلی نیچے آتی ہے, زگ زیگ کنڈیشن میں اوپر نیچے آتی ہے. یہ میں نے زگ زیگ ایک لائن بنائی ہوئی تھی جس میں بتایا تھا کہ بٹ کوائن اگر پمپ کر کے اوپر جائے گا تو ڈمپ ہو کے یعنی کہ کریکشن کر کے تھوڑا سا نیچے آئے گا. اس کے بعد کہ اگر کنڈیشن اس کی پمپ والی ہوتی ہے تو وہ پمپ تو کرتا ہے لیکن تھوڑا بہت کریکشن کر کے جاتا ہے اوپر, یعنی کہ زگ زیگ کنڈیشن میں اوپر جائے گا کہ زیادہ پمپ ہوگا تھوڑا سا ڈمپ ہوگا, پھر زیادہ پمپ ہوگا پھر تھوڑا سا ڈمپ ہوگا. یہ کنڈیشن ہوتی ہے زگ زیگ کی. تو اس صورتحال کے ساتھ جو ہے بٹ کوائن پمپ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر بٹ کوائن ڈاؤن ہوتا ہے تو یہی صورتحال ہوتی ہے کہ زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے تھوڑا سا پمپ ہوتا ہے, پھر زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے پھر تھوڑا سا پمپ ہوتا ہے. لیکن ابھی بٹ کوائن میں اتنی اچھی نیوز ہے آپ کو دیکھنے کو ملی ہیں, بہت ساری کنٹریز اور بہت سارے ریچسٹ پرسن جو ہے بٹ کوائن میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ اچھا سائن ہے بٹ کوائن کے لیے, کرپٹو مارکیٹ کے لیے. اور فروری کا مہینہ اگر آپ ریکارڈ کے حساب سے دیکھیں تو بٹ کوائن کے لیے ہمیشہ گولڈن مہینہ رہا ہے, اور اس مہینے میں زیادہ تر بٹ کوائن نے اپنا آل ٹائم ہٹ کیا ہے. تو میرے حساب سے بٹ کوائن ابھی جو ہے جو $41,600 کے قریب ہے. یہ اس فروری کے مہینے میں بھی اس فروری کے مہینے میں جو ہے بٹ کوائن آپ کو نظر آئے. بٹ کوائن آپ کو اس فروری میں انشاءاللہ نظر آئے گا $50,000 پہ. اور اگر مارکیٹ میں مزید اور اچھی نیوز آئی تو بٹ کوائن آپ کو اس فروری کے مہینے میں $60,000 سے $75,000 کے قریب نظر آ سکتا ہے اس فروری کے مہینے میں. تو اس فروری کے مہینے میں آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنے کرپٹو کرنسی کو ہولڈ کرنا ہے. جو دوست شارٹ ٹرم ٹریڈ کر رہے ہیں وہ تھوڑا بہت پمپ ہونے پہ سیل آؤٹ کر دیں, تھوڑا سا ڈمپ ہو دوبارہ بائی کر لیں. لیکن جو لوگ لانگ ٹرم ہولڈنگ والے ہیں انہیں میرا مشورہ یہی ہوگا کہ وہ جو ہے اس فروری کے مہینے میں بالخصوص اپنی کرپٹو کرنسیوں کو ہولڈ کریں, اور بالخصوص بٹ کوائن کو تو لازمی ہولڈ کریں. اور جیسے ہی آپ کا بٹ کوائن فروری یا مارچ کے قریب یا اپریل تک بھی جیسے ہی $75,000 کو ٹچ کرے تو آپ نے یہاں پہ اپنے بٹ کوائن کو فوراً سیل کر دینا ہے, کیونکہ اس پوائنٹ پہ بٹ کوائن پہنچنے کے بعد پھر بٹ کوائن آپ کو ایک اچھا کریکشن دکھائے گا اور ایک دوبارہ مارکیٹ ڈیپ کی کنڈیشن میں چلی جائے گی. یاد رکھیں پمپ اینڈ ڈمپ مارکیٹ کی کنڈیشن ہے. پمپ اینڈ ڈمپ سے کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ مارکیٹ بہت زیادہ
ख़त्म होने वाली है। अक्सर लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं, मार्केट जब डीप में आती है ना तो लोगों को लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, नुकसान में आ गए हम। याद रखें, क्रिप्टो मार्केट जो है वो टेम्परेरी डाउन होती है, परमानेंट डाउन नहीं होती है। तो आपने सब्र तहम्मुल करना होता है। अगर आप सब्र तहम्मुल कर सकते हैं तब ही आप क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास सब्र नहीं है और ना आप नॉलेज में इजाफा करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट आपके लिए नहीं है। तो जिन दोस्तों ने अभी क्रिप्टो मार्केट में एंट्री नहीं ली है उन्हें मैं अभी यही कहूँगा कि वो थोड़ा सा वेट करें। जैसे ही बिटकॉइन अभी 41,500 के करीब चल रहा है, जैसे ही आपको नज़र आए 41,000 पे, यानी कि $500 बिटकॉइन में कम हो जाए, और तो उस दौरान आपने जो है मज़ीद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपने बिटकॉइन को होल्ड करना है इस फरवरी के महीने में। और जो दोस्त जैसे ही परचेज़ कर लेते हैं बिटकॉइन और वो चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, तो बिटकॉइन जैसे ही 3 से 6% के दरमियान जैसे इंक्रीज़ हो तो फ़ौरन आपने अपनी जो करेंसी परचेज़ की हुई है उसे आप फ़ौरन सेल आउट कर दें। तो इसमें अभी मैं कोई आपको शॉर्ट टर्म सिग्नल नहीं दूंगा, फरवरी का महीना है। इस वीडियो में फ़िलहाल मैं आपको लॉन्ग टर्म के हवाले से ही बताऊंगा कि इस फरवरी के महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करें, वो क्रिप्टो करेंसी जिसके पीछे बैक पे कोई टीम काम कर रही है। तो वो जो भी करेंसी आपके पास मौजूद है उसको होल्ड करें। बिलखुसूस बिटकॉइन को तो लाजमी होल्ड करें, ये एक डिजिटल गोल्ड है। इसकी वैल्यू आपको 2024 में ही समझ आएगी। फ़िलहाल बिटकॉइन के हवाले से यही मुझे चीज़ शेयर करनी थी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मेन चीज़ों पे बात कर लेते हैं। इसके अलावा दो करेंसी जिनके प्राइस के ऊपर मेरा एक आइडिया है कि ये कुछ वक्त के बाद आपको एक हाई प्राइस पे दिखेंगी करेंसी, तो ये दो करेंसी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। पहली क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है गाला। गाला जो है ये मेटावर्स का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, टॉप 100 करेंसियों में इसका शुमार होता है और इसका इस वक्त प्राइस है 26 सेंट। और ये बहुत ही बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी है मेरे दोस्तों। ये तो अभी एक दिन में 31% इंक्रीज़ हो गई है। अगर आपने आज एक दिन पहले इसको परचेज़ किया होता तो ये आपको बासानी 18 या 17 सेंट पे मिल जाती है, 19 सेंट पे मिल जाती। लेकिन खैर इसका प्राइस अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से इस साल के अंदर अंदर या कुछ महीनों के अंदर गाला जो है, गाला टोकन आपको $5 से लेके $10 तक बासानी नज़र आएगा, क्योंकि ये एक हब है प्रोजेक्ट का। मेटावर्स के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें ये एक हब की बुनियाद रखता है। और गाला के मुख्तलिफ गेमिंग जो है मार्केट में वक्तन फ़वक्तन आ रहे हैं। तो गाला जो है मुझे नहीं लगता कि इसको ज़्यादा टाइम लगेगा $5 से $10 के करीब जाने में। तो आप इसको कुछ ना कुछ हद तक परचेस करके होल्ड लाजमी करें, यह आपको एक बेहतरीन बेनिफिट देगा गाला टोकन। तो गाला टोकन मेरे हिसाब से आप जो अमाउंट आप एक साल तक होल्ड कर सकते हैं उस अमाउंट को आप गाला में लगा दें, आप एक अच्छा बेनिफिट हासिल कर लेंगे। और मेरी प्राइस प्रोडक्शन है कि गाला जो है वो एक साल के अंदर अंदर $5 से लेके $10 तक के दरमियान जो है वो प्राइस हिट करेगा। दूसरी क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है द सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स भी गाला की तरह एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये भी एक हब की बुनियाद रखता है मेटावर्स के प्रोजेक्टों में, और ये भी टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी में शुमार होती है ये करेंसी। और सैंडबॉक्स की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो सैंडबॉक्स ने जो है एक अच्छा जंप लिया है कुछ ही महीनों के अंदर अंदर, जो आपको $40 पर नज़र आ रहा है। कुछ वक्त पहले यही सैंडबॉक्स था जिसका प्राइस कुछ सेंटों के करीब था, जो आज गाला का प्राइस है। आज से कुछ वक्त पहले सैंडबॉक्स का भी वही प्राइस था। लेकिन सैंडबॉक्स की टीम बहुत ज़्यादा अच्छी वर्किंग कर रही है और सैंडबॉक्स के भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मार्केट में आ रहे हैं। तो सैंडबॉक्स भी मेरे हिसाब से एक साल के अंदर अंदर ये बासानी $20 से $25 को टच कर सकता है। तो आपने सैंडबॉक्स को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। वैसे सैंडबॉक्स के हिसाब से मैं अगर देखूं $20 से $25 ये मेरा एक नॉर्मल सा एक आइडिया है, लेकिन सैंडबॉक्स के जैसे प्रोजेक्ट है ना उसके हिसाब से शायद सैंडबॉक्स आपको $100 पे भी बासानी एक साल के अंदर अंदर नज़र आ सकता है। तो सैंडबॉक्स को भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना है, ये भी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है मेटावर्स का। तो इन दो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आपने इस वक्त ज़्यादा फोकस करना है। इन दो क्रिप्टो करेंसी पे आपने सिर्फ वही पैसे लगा के छोड़ देने हैं जिन पैसों की आपको एक साल तक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप होल्ड करेंगे तभी आप बेनिफिट हासिल कर सकेंगे इन दो करेंसियों में। होल्ड इज़ गोल्ड। क्रिप्टो मार्केट में याद रखें, जो शख्स सब्र कर सकता है, जो शख्स
اپنی بہترین پروجیکٹ کی کرنسیوں کو ہولڈ کرے گا وہی بندہ ایک اچھا بینیفٹ حاصل کر سکے گا. جذباتی لوگوں کا کام نہیں ہے. جو لوگ نالج نہیں رکھتے ہیں ان لوگوں کا بھی کام کرپٹو مارکیٹ میں نہیں ہے. باقی اس طریقے کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر لیں. اس طریقے کی معلومات اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے نفع حاصل کر سکیں. شکریہ.